बहुत समय पहले की बात है। झारखंड प्रदेश के हृदय स्थली रांची शहर से कुछ दूरी पर स्थित एक शांत गांव में दो अभिन्न मित्र रहते थे, अविनाश और प्रभात। बचपन के दिन साथ खेलने कूदने में बीते थे और उनकी दोस्ती समय के साथ और भी गहरी होती चली गई थी। अविनाश स्वभाव से कर्मठ और परिश्रमी था। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह अपने खेतों में जुट जाता, मिट्टी को प्यार से सहलाता और फसल की देखभाल करता। एक सुबह अविनाश अपनी पत्नी रागिनी से कहने लगा, रागिनी, आज खेतों में ज्यादा काम है, दोपहर का भोजन वहीं ले जाना होगा, थोड़ा जल्दी तैयार कर देना। रागिनी ने स्नेह से उत्तर दिया, हाँ जी, मैंने आपका भोजन तैयार कर दिया है, यह लीजिए, संभाल कर रख लीजिए और समय मिलते ही भोजन कर लीजिएगा। बच्चों को मैंने स्कूल के लिए तैयार कर दिया है, आप निश्चिंत रहें। अविनाश ने भोजन का पोटली लिया और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद रागिनी, मैं जल्द ही लौटने की कोशिश करूंगा। अजय, सुनते हो, कब तक सोते रहोगे? देखो तो सूरज कितना ऊपर चढ़ आया है, खेत का सारा काम पड़ा है और आपको उठने की सुध ही नहीं। प्रभात ने आंखें मलते हुए कहा, अरे सविता, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? थोड़ा सोने भी दो, खेत कहीं भागे थोड़े ही जा रहे हैं। सविता ने चिंता भरे स्वर में कहा, आपकी यही आदत है जो हमें हमेशा पीछे रखती है। सारा गांव अपने अपने कामों में लगा है और आप। प्रभात ने उठते हुए कहा, ठीक है, अब सोने भी नहीं दोगी क्या? लाओ, क्या खाना है? सविता ने रसोई की ओर इशारा करते हुए कहा, जो पिछली रात का बचा है वही है। जब आप काम करके कुछ पैसे लाएंगे तभी अच्छी चीजें बनेगी। नाश्ता करने के बाद अविनाश खेतों की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे प्रभात मिला, जो धीरे धीरे चलता हुआ उसी दिशा में जा रहा था। अरे प्रभात भाई, आज इतनी धूप में धीरे धीरे, क्या बात है? प्रभात ने लापरवाही से उत्तर दिया, हाँ यार अविनाश, क्या करें, मन नहीं कर रहा है, सोचा थोड़ी देर घूम लूं। अविनाश ने समझाया, भाई, खेत का काम समय पर करना जरूरी है, बाद में पछताने से क्या फायदा। प्रभात ने कंधे उचकाते हुए कहा, देखा जाएगा। अविनाश अपने खेत में पहुंचकर जुट गया। कड़ी धूप थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वह मिट्टी को खोदता, बीज बोता और क्यारियों में पानी भरता। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन होगा? अविनाश ने तुरंत उठकर साधु बाबा को प्रणाम किया और कहा, जरूर महाराज, यह मेरा दोपहर का भोजन है, इसमें रोटी, दाल और थोड़ी सी सब्जी है, आप इसे ग्रहण कीजिए। उसी समय प्रभात भी घूमता घामता उसी ओर आ निकला। उसने देखा कि अविनाश एक साधु से बात कर रहा है। उत्सुकतावश वह भी उनके पास पहुंच गया। प्रणाम साधु महाराज। साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया। कल्याण हो वश। अविनाश ने साधु बाबा के लिए एक पत्थर का टुकड़ा साफ करके बैठने को दिया। महाराज, आप यहाँ आराम से बैठिए और भोजन कीजिए। साधु बाबा ने पूछा, पर बेटा तुम क्या खाओगे? अविनाश ने उत्तर दिया, मेरी चिंता मत कीजिए महाराज, मैं थोड़ा इंतजार कर लूंगा या घर जाके भोजन कर लूंगा, आपकी सेवा ही मेरा धर्म है। साधु बाबा ने अविनाश के दिए हुए भोजन को प्रेम से खाया और तृप्त होकर आशीर्वाद दिया। तुम्हारी करुणा और सेवा भाव देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तुम एक नेक इंसान हो। फिर साधु बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला और दो छोटे छोटे बीज निकाले। उन्होंने एक बीज अविनाश को और दूसरा प्रभात को दिया। यह साधारण बीज नहीं है, इनमें अद्भुत शक्तियां है। इन्हें अपनी धरती माँ को समर्पित करो और सच्चे मन से इसकी सेवा करो। यह तुम्हें वही देंगे जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा चाह होगी। अविनाश और प्रभात दोनों ही आश्चर्यचकित थे। यह किस चीज के बीज है महाराज? साधु बाबा ने उत्तर दिया, यह रहस्य तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। बस इतना याद रखना कि प्रकृति का सम्मान करना और परिश्रम से कभी मुंह मत मोड़ना। प्रभात हमेशा की तरह आलसीपन से भरा हुआ था। सोचने लगा, जब यह जादुई बीज है तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, यह तो अपने आप ही सब कुछ कर देगा। अविनाश ने साधु बाबा के चरणों में झुककर कहा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे महाराज, हम इन बीजों की पूरी तरह से देखभाल करेंगे। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, शुभ हो। और फिर वे वहां से चले गए। घर लौटते समय अविनाश और प्रभात रास्ते में मिले। देख प्रभात, यह साधु बाबा ने हमें अनमोल चीज दी है,
हमें इसकी पूरी तरह से कद्र करनी चाहिए। प्रभात ने लापरवाही से कहा। हाँ हाँ, देखेंगे, शायद हमें रातों रात अमीर बना दे। अविनाश ने गंभीरता से कहा। मुझे ऐसा लगता है साधु बाबा ने कहा था कि हमें इसकी सेवा करनी चाहिए, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। घर पहुंचकर अविनाश ने बीज रागिनी को दिखाया और सारी बात बताई। रागिनी एक समझदार और धर्मपरायण स्त्री थी। उसने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, हमें इन बीजों को पवित्र मानकर इनकी सेवा करनी चाहिए। प्रभात ने भी सविता को बीज दिखाया, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। वह बस यही सोच रहा था कि कब यह बीज उसे ढेर सारा धन देगा। अगले दिन अविनाश सुबह जल्दी उठकर खेत में गया और उस जादुई बीज को बड़ी श्रद्धा से बोया। उसने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाया, नियमित रूप से पानी दिया और खरपतवारों को हटाया। वह हर दिन उस छोटे से पौधे की देखभाल करता जैसे वह उसका बच्चा हो। प्रभात ने भी बीज बोया, लेकिन उसने सोचा कि जब यह जादुई है तो इसे ज्यादा पानी या देखभाल की क्या जरूरत है। उसने बस एक बार पानी डाला और फिर भूल गया। वह अपना ज्यादातर समय गांव में घूमकर और गपशप करके बिताता था। कुछ हफ्तों बाद अविनाश के खेत में एक अनोखा पौधा उगा। वह तेजी से बढ़ रहा था और उसकी पत्तियां बहुत हरी और चमकदार थीं। कुछ समय बाद उस पौधे पर बड़े बड़े और सुनहरे रंग के अनार लगने लगे। प्रत्येक अनार इतना बड़ा था जैसे छोटा तरबूज हो, और उसकी चमक ऐसी थी मानो वह सोने का बना हो। अविनाश और रागिनी यह देखकर आश्चर्यचकित और बहुत खुश हुए। उन्होंने गांव में पहले कभी ऐसे अनार नहीं देखे थे। उधर प्रभात के खेत में एक मुरझाया हुआ पौधा मुश्किल से दिख रहा था और उस पर कोई फल नहीं लगा था। प्रभात निराश होकर अपने खेत को देखता और सोचता कि साधु बाबा ने उसे धोखा दिया है। वह बार बार सविता से शिकायत करता। एक दिन प्रभात घूमते हुए अविनाश के खेत की ओर चला गया। वहां उसने सुनहरे अनारों से लदे हुए पेड़ को देखा। उसकी आंखें फटी रह गईं। प्रभात को विश्वास ही नहीं हुआ। वह भागा भागा अविनाश के पास गया, जो अपने खेत में बड़े ध्यान से खरपतवार निकाल रहा था। अविनाश, यह क्या है? तुम्हारे खेत में तो सोने के जैसे फसल लगे हैं, क्या ये सच है? अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ प्रभात भाई, यह उसी जादुई बीज का फल है जो साधु बाबा ने हमें दिया था। प्रभात ने दुखी होकर कहा। लेकिन मेरे खेत में तो कुछ भी नहीं होगा। लगता है वह साधु सिर्फ तुम्हें ही असली बीज दिया था। अविनाश ने स्नेह से प्रभात को समझाया। ऐसा नहीं है भाई, साधु बाबा ने हम दोनों को एक ही बीज दिया था। फर्क इतना था कि मैंने उसकी देखभाल प्यार और मेहनत से की। हर दिन उसे पानी दिया, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखा और इसकी रक्षा की। तुमने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रभात को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि जादू भी परिश्रम के बिना फल नहीं देता। उसने पछतावे से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तुम सही कह रहे हो अविनाश, मैंने गलती की। मैंने आलस्य किया और साधु बाबा की बात को नहीं माना। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। अविनाश ने उन सुनहरे अनारों को बाजार में बेचा और उसे ढेर सारा धन मिला। गांव के लोग भी हैरान थे और सभी ने अविनाश के परिश्रम की सराहना की। उसने उस धन का उपयोग अपने परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने, अपने घर को बेहतर बनाने और गांव के विकास में मदद करने के लिए किया। उसने एक सार्वजनिक कुआं खुदवाया, जिससे गांव के सभी लोगों को साफ पानी मिलने लगा। अविनाश और रागिनी हमेशा विनम्र और दानशील बने रहे। उन्होंने कभी अपने नए धन का घमंड नहीं किया। दूसरी ओर प्रभात को अपनी आलस्य और लापरवाही का फल मिला। उसे एहसास हुआ कि भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। उस दिन से उसने भी मेहनत करने का निश्चय किया और अविनाश से प्रेरणा लेकर अपने खेतों में काम करना शुरू किया। वह हर दिन अविनाश के पास आता, उससे सलाह लेता और खेत में घंटों पसीना बहाता। हालांकि उसके जादुई बीज ने फल नहीं दिया, लेकिन उसने साधारण फसलों को उगाकर धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधारी। उसने अपनी आलसी आदतें छोड़ दी और एक मेहनती किसान बन गया। सविता भी प्रभात के इस बदलाव से बहुत खुश थी। समय के साथ अविनाश की फसलें लगातार बढ़ती रहीं और उसके अनार दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। लोग दूसरे गांवों और शहरों से भी उसके अनारों को खरीदने आते थे। उसने धीरे धीरे अपनी जमीन का विस्तार किया और अन्य किसानों को भी आधुनिक खेती के तरीके सिखाए। प्रभात भी अविनाश की देखरेख में एक सफल किसान बन गया। उसने यह सीख ली कि भले ही उसने जादुई अवसर खो दिया हो, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन से वह कुछ भी हासिल कर सकता है। उसकी फसलें भी अच्छी होने लगीं और उसके परिवार का जीवन स्तर भी सुधर गया। प्रभात ने अविनाश का हमेशा सम्मान किया और उसकी दोस्ती को अनमोल माना। वह अक्सर गांव के युवाओं को अपनी कहानी सुनाता था
ताकि वे उसकी गलतियों से सीख सकें और परिश्रम का महत्व समझ सकें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही दिलचस्प कंटेंट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए।